श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण के 6वें अध्याय की कथा, जिसमें आप सुनेंगे रुद्र संगीता के सती खंड में दक्ष के द्वारा दुर्गा देवी की आराधना तथा देवी सती की जन्म कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे परमपिता, आपने ये तो शिव शिवा का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। अब ये कहिए कि देवी दक्ष कन्या कैसे हुई और दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियमा आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन में जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतज्ञ माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांत श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी ही मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बिका को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विभिन्न वचनावली द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाया, जगदीश्वरी, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आधे मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि संयमित वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अध्ययन नहीं है। जगदम्बा की ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाया, यदि आप मुझे वर देने के लिए उदित हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव के हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। वे परमात्मा शिव के पूर्णावतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिव, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी आपके सिवाय दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। ये केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का ये वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके वो बोली, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए यहाँ आई हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हूँ। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो जाऊँगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूँगी जिससे महादेव का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँ। इसके सिवाय और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं।
ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण भी हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रताप से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव की पत्नी बनूंगी। दक्ष से ये उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणाविंदों को चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा ये कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें ये वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और ये सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि से बढ़ती हुई नादेख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, हे पिता, हे तात, प्रजाना प्रजा बढ़ नहीं रही। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजाना मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वो मुझे बताइए, तदनंतर मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा ने अर्थात मैंने कहा, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति बिरल की जो परम सुंदर पुत्री है उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन कर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजासर्ग को बढ़ाओ। तुम्हारी पत्नी अश्किनी जैसे कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी स्त्री बीरड़ी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और वो सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षागढ़ नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है। वहाँ दिव्य सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनके आंतरिक मल राशि धुल गई और परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि प्रजापति दक्ष के पुत्र तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदरपूर्वक उनसे बोले, हे दक्ष पुत्रों, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, दक्ष के पुत्र आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुन स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने ये विचार किया कि पिता के आदेश को सुनकर वो केवल रज और गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय कर वे उत्तम बुद्धि और एकचित्त वाले दक्ष कुमार नारद जी को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मनु हो और मनु तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो।
जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को ये पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ अर्थात मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत ही शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी कि दैव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः अपनी पत्नी के गर्भ से सबलाव नाम का एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए अर्थात वंश वृद्धि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालन का जप करते हुए बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उदित जान तुम पुनः पहले की भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वहीं बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुनि, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतएव भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए, इसलिए मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वो मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना, इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा ही क्रोध किया और कहा, ये नारद बड़ा ही दुष्ट है। दैववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही शोकावेश युक्त उस दक्ष के ओठ रोष से फड़फड़ाने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारते हुए और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने ये क्या किया? झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया। ये अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सठ हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को, जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों के उतारे बिना मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की वृद्धि में भेद पैदा करने वाले हो, कुशय को स्वयं से ही नष्ट कर रहे हो। ममुते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर लिया था। मुनि, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, तत्पश्चात दक्ष ने अपने स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपने स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का ध्यान कर उनकी स्तुति की, तो परमेश्वरी ने पिता से इस प्रकार कहा कि हे प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कह देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े हर्षित हुए। तदनंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े बेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। दक्ष की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार्य का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया
और दूसरों को भी धन बांटा। सभी और गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे गाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रज्वलित हो गए, जो सबके सब मंगल, महामंगलदायक तथा विशेषता समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। बीरड़ी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बालक चंद्रमा में भी समस्त मनोहारी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब सभी लोग शिव का स्मरण करने लगते थे। ब्रह्मा जी बोले, जब सती कुमारावस्था को त्याग कर युवा अवस्था को प्राप्त हुई तब उसके पिता दक्ष उसके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास शिव जी के प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ कर दिया। सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को ले सती की तपस्या देखने गया। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं शिव जी के पास गया। वहाँ शिव जी को देखकर चकित हो हम सबने हाथ जोड़कर स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर शिव जी ने हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं बोला कि हे करुणा सागर, आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए और हम दोनों सब पत्नी हो गए। अतएव अब आप भी देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते। एवं संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूँगा, परंतु पहले तो आप उस काम रूपणी योगिनी को उपदेश तो दीजिए जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को स्मरण कर सके। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई हैं। अभी वो दक्ष की कन्या हुई हैं, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रती होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उन्हें वरदान देने जाइए और एक शित वर देकर उनसे विवाह कर लीजिए। तब भक्त वत्सल शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और सब लोग अपने लोक को चले आए। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी ने कहा, हे सुरव्रते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा, हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि भक्त वत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें ये वरदान दे दिया। फिर सती ने हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिव जी से नम्रतापूर्वक कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तथास्तु कहा। सती जी हर्ष से युक्त हो माता के पास आई और शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में चले गए। उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिव आज्ञा पाकर मैं कृतार्थ हुआ और मैं एक दूतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। मुझे वहां उपस्थित देखकर दक्ष ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि ऐसा ही होगा।
मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुई मानो अमृत में स्नान किया हो। नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुँचे तब शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी मुझसे सती के प्रेम पूर्वक बातें पूछने लगे और ये भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवाधिदेव, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। अतः हे देव, अब आप शुभ लग्न और मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पारिग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गढ़ों के साथ ले चलिए, तब मैं दक्ष के घर चलूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने अपने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे मेरे मानस पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वो यात्रा कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता मुनि के साथ उनके साथ हुए। नंदेश्वर पर आरूढ़ हो शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतार्थ हो गए। शिव जी और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचरण हुआ। बोलिए उमापति भगवान शंकर जी की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।